अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 559 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाने वाली है। भक्तों, ये भगवान की वाणी है और इस वाणी को किसी अन्य से तुलना करने के बजाय इसे सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। यज्ञ क्या है वो करंट आचार्यों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कलयुग के लिए यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, और दान क्या है? सबसे बड़ा दान है गौदान। और अनेक प्रकार के दान, जैसे विद्या का दान है, भोजन का दान है, अनेक प्रकार के दान का भी वर्णन है। और तपस्या का अर्थ है नियम पूर्वक विधि विधानों का पालन करना। एकादशी व्रत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, इनको उपवास करना और विशेष रूप से परजल्प करने से बचना, अनेक प्रकार के अनर्थों का उपवास करना। व्यक्ति उपवास भूखा रहकर भी अगर अन्यों की बुराई करता है, अन्यों के बारे में चुगली करता है, तो उस उपवास को आचार्य पूर्ण सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। उपवास का अर्थ ही है उप यानी के निकट, वास यानी रहना, भगवान के निकट रहना। भगवान के विग्रह के पास जाने से संबंधित नहीं है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का श्रवण किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्तों की सेवा की जाए, भले वो किसी भी विधि के द्वारा क्यों न किया जाए। तो उस उपवास के दिन इसी उद्देश्य से भोजन कम खाया जाता है कि हमारे अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं करने की प्रवृत्ति न बनी रहे, खाने के विषय में मन में ज़्यादा विचार न आए, और उसको खाने के बाद अनेक प्रकार के त्यागना, विसर्जन करना, उन सब के बारे में भी विचार न आए। इसी उद्देश्य से उपवास करने का अर्थ बताया गया है। अगर उपवास करने के बाद भी पूरा दिन मन उसी में लगा रहता है, ये फ्रूट खाऊंगा, वो खाऊंगा, इधर ये करूंगा, सो जाऊंगा घर जाकर, भूखा हूँ, ये हूँ, तो फिर उस उपवास का क्या अर्थ रह जाता है। कुछ लोग उपवास करने के बाद भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं और एक बार भी श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं करते। उस उपवास का क्या अर्थ है भक्तों? तो यहाँ पर भगवान जिस यज्ञ, दान तथा तपस्या के विषय में वर्णन कर रहे हैं, वो किस उद्देश्य से पालन किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे आचार्यों से परामर्श लेना चाहिए। अपने मनगढ़ंत तरीके से इसकी व्याख्या न की जाए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाती है। भगवान ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यज्ञ, दान और तपस्या जैसे शुद्ध कर्म किए जाने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाने वाली है, तो भी सामान्य व्यक्तियों के विषय में तो कहा भी क्या जाए। इसका अर्थ है कि महात्मा है, उनको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं तो अभी तपस्वी बन गया हूँ, सन्यासी बन गया हूँ, मुझे इनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब वेद व्यास जी शास्त्रों को लिख रहे थे, शास्त्रों को लिपिबद्ध कर रहे थे, तभी वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे और जैमिनी ऋषि उनकी सहायता कर रहे थे कि उसका लेखन में निरीक्षण कर रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या यहाँ पे ये सिद्धांत फिट बैठता नहीं। ये अपने मनन शक्ति के द्वारा उसको पढ़ के समझ रहे थे। जैसे वेद व्यास जी ने एक दिन कहा कि सन्यासी को भी किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, अर्थात भले वो बहन हो, माता हो, उसके साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां विचलित कर सकती हैं। इस बात को सुनकर जैमिनी ऋषि को आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे समझा जाए।
भला सन्यासी को कैसे कोई इंद्रिया वेगवान कर सकती है? सन्यासी तो हमेशा उन सब से विलग रहता है, उसे किसी के भी साथ रहे उसे कोई इच्छा उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। उन्होंने इसी के साथ वेदव्यास जी के सामने प्रश्न रखा। वेदव्यास जी ने सोचा कुछ बातें बताने से कोई नहीं समझता है, उसको डेमो दिखाना पड़ता है। आज भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बताने से नहीं समझते, उनको डेमो जब तक नहीं दिखाएंगे, उदाहरण द्वारा नहीं समझाएंगे, तब तक वो नहीं समझते हैं। वेदव्यास जी ने कहा आज वैसे भी शाम का समय हो चुका है, आज का लेखन का कार्यकाल यहीं समाप्त करते हैं, स्थगित करते हैं, कल पुनः जल्दी उठकर इसको आगे की बढ़ाया जाएगा। गणेश जी ने और जैमिनी ऋषि ने कहा जैसी आपकी इच्छा। कार्य संपन्न हुआ, रात का समय हुआ, भोजन वगैरह करके अपने अपने कुटिया में जाकर सो गए। रात के समय एकाएक बारिश होने लगी, बिजली काटने लगी, गरजने लगे, बादल गरजने लगे, भयंकर वर्षा होने लगी। जैमिनी ऋषि के कुटिया का दरवाज़ा किसी ने बाहर से खटखटाया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर एक स्त्री को देखा जो सौंदर्य यौवन को धारण किए हुए थी। शरीर उनका बारिश के जल से भिगा हुआ था, शरीर का प्रत्येक अंग उनको दिख रहा था। उसके अंग को, सौंदर्य को देखकर जैमिनी ऋषि को विचलित हुए, क्योंकि वो सन्यासी थे, परंतु फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बोलो देवी कौन है आप? उन्होंने कहा मुझे आश्रय दीजिए। जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं, मैं सन्यासी हूँ और मैं अपने घर में आपको स्थान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आप कैसे साधु हैं, बाहर बिजली कड़कड़ा रही है, गर्जना हो रही है, भयंकर वर्षा हो रही है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, अभी मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। साधुओं का तो स्वभाव ही होता है दया करना। जैमिनी ऋषि ने उसकी बातों को सुनकर कहा ठीक है आ जाओ, परंतु तुम मेरे यहाँ पर सो जाओ, मैं बाहर जाके सोता हूँ। स्त्री अंदर सो गई और कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ तक कि मैं भी दरवाज़ा खटखटाऊँ तब भी तुम खोलना मत, क्योंकि सवेरे ही कल ही आज दिन में ही वेदव्यास मुनि के मन से सुना था, वाणी से सुना था कि सन्यासी को अकेले में स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। हालांकि वो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, परंतु सुना था, थोड़ा स्मरण था। उस कन्या ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाहर आकर उस बाहर जो सपरा होता है उसके नीचे सो गए, परंतु मन में वही ख्याल चल रहा था, जो सौंदर्य जो उनकी सभी स्त्री की देखी थी वही मन में भटक रही थी, और कहीं ना कहीं स्त्री का भोग करने की लालसा मन में जागृत होने लगी। उन्होंने खड़े हुए कई बार मन को समझाया, परंतु मन मान नहीं रहा था। खड़े हुए दरवाज़ा खटखटाया, कहा खोलिए देवी खोलिए। बोले कौन है? बोले मैं घर का मालिक। बोले नहीं खोलूंगी, आपने ही मना किया है। बोले मैं स्वयं इस घर का मालिक बोल रहा हूँ, तुम नहीं खोलोगी? बोले नहीं खोलूंगी। उनके अंदर इतना भूत सवार हो गया, पीछे गए, उस कुटिया के सपरे को फाड़कर ऊपर से अंदर गिर गए। देवी के सामने गए, कहा कि मुझे आपसे विवाह करना इसी और समय और अभी करना है। देवी ने कहा कि ठीक है, विवाह करना चाहते हैं आप, मेरे साथ अत्याचार तो नहीं कर रहे, विवाह करना चाहते हैं, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले किस विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं? बोले हाँ पता है। तो बोले कि यहाँ पे अग्नि है नहीं, विवाह करवाने का है नहीं, मेरा यह प्रस्ताव है कि आप घोड़ा बनिए, मैं आपके पीठ पर बैठूंगी, आप इस कुटिया के साथ चक्कर लगाइए, उसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। काम में इतने आतुर थे, उन्हें कोई विचार नहीं आया। बोले कि इतने में शादी हो रही है, इधर कोई देखने वाला तो है नहीं, रात्रि का समय है। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैमिनी ऋषि घोड़ा बने, स्त्री पीठ पर बैठ गई। 1 चक्कर मारा, 2 मारा, 3, 4, 5, 6, 7 चक्कर मारे। जैमिनी ऋषि के अंदर इच्छा हुई कि अभी तो शादी हो गई। जैसे ही खड़े हुए, स्त्री छलांग मार कर नीचे खड़ी हुई, सामने वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। बोले कि प्रभु आप? बोले हाँ मैं ही था, कल ही तो कहा था स्त्री के साथ अकेले में नहीं रहना, अभी आपका क्या विचार है? जैमिनी ऋषि ने कहा कि सुबह होने तक कौन इंतज़ार करेगा, अब भी लाइए पेन, अब भी लिखता हूँ, सन्यासी को भी स्त्री के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर महात्माओं के मन को भी शुद्ध करने वाले हैं यज्ञ, दान और तपस्या, क्योंकि महात्माओं का मल भी दूषित हो सकता है अगर वो इन विधियों का पालन ठीक से न करे, अगर अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा के रखे। तो प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक व्यक्ति को, भले वो कोई भी क्यों न हो, हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, कोई सामान्य बात नहीं है।
जो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है वो महात्मा उस माया देवी जो बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने के समान है। और वहाँ से एक मिसाइलों से हमला होने वाला है, कभी रॉकेटों से, कभी बॉम्ब से, कभी किसी मिसाइल से, कभी किसी मिसाइल से। और हमेशा हमें अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहकर हमेशा तैयार रहना चाहिए उनका सामना करने के लिए। कभी बंकर में भी घुसना पड़ सकता है, कभी उस मिसाइल को डिफ्यूज करने के लिए, उसका ऊपर प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। और उनको तभी समझ पाएंगे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे। इन 2 श्लोकों में भगवान पहले अपना निष्कर्ष इस संबंध में बता देते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी नियत क्रियाओं को जैसे यज्ञ, दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध करने वाली हैं, पावनानी। यज्ञ जो यज्ञ, दान और तपस्या की विधि है, जो नियत कर्म है, वो प्रत्येक व्यक्ति को पावन करने वाली है, शुद्ध करने वाली है। इसके लिए इसको त्यागना नहीं चाहिए। अनेक जन्म जन्मांतर के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको यह नष्ट कर देती हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जड़ से एक कमल खिलना। अनेक जन्म जन्मांतर के कारण हमारे ऊपर अनेक प्रकार के कर्म का फल सिद्धांत लागे हुए हैं, अनेक प्रकार के दोषों से हम ग्रसित हैं। और जब इन क्रियाओं को करते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, तब धीरे धीरे हमारे जो दोषपूर्ण जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार के अनर्थ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। अन्यथा उन पूर्व जन्म के प्रभाव से भी इस जन्म में हमारा पतन हो सकता है, अगर इन प्रकार की क्रियाओं को नहीं करेंगे तो। महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान के लिए भोग बनाने के लिए अग्नि जलाना यज्ञ करने के समान है। महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान के लिए जो भोग बनाने के लिए यज्ञ जलाता है ना, वो भी अग्नि जलाता है, वो यज्ञ करने के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने नियत कर्म जो भगवान की भक्ति करने में सहायक हैं उनको त्यागना नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए जितना आतुर होगा ना, वह बहुत बड़े दान के रूप में स्वीकार किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान ब्राह्मण और गायों के मुख से भोजन स्वीकार करते हैं। आप गायों को दान दीजिए, इसलिए तो कहा गया है दाना नाम अपि सर्वेशाम गवाम दानम प्रशस्ते दान श्रेष्ठ पवित्र स्व पावनम हेतद उत्तमम। समस्त दानों में गोदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है और भगवान ने अपने आचरण द्वारा इसको सिद्ध किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होकर अपने आदर्श द्वारा सिखाया कि किस हद तक जाकर गौ सेवा करनी चाहिए। नंगे पांव गौ माता को चराने के लिए जाते थे। एक बार नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण चप्पल तो पहन के जाया करो। तब श्री कृष्ण हमें सिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार गौ माता की सेवा करनी चाहिए। नंद बाबा से कहते हैं कि अगर तुम गायों के लिए भी चप्पल की व्यवस्था करोगे तभी मैं चप्पल पहनूंगा। इसका अर्थ है कि जब तक गौमाता दुखी रहेगी, व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कामना नहीं करनी चाहिए। पहले गौमाता की सेवा, फिर अपनी सेवा के विषय में विचार करना चाहिए। आज के लोग अज्ञानता में अपने इंद्रिय भोग में इतने लिप्त हो गए हैं कि गौ सेवा के नाम पर अनेक प्रकार के धन को स्वार्थ में अंधे होकर उसको अपनी आजीविका के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और उनसे कहा जाए कि भाई गौमाता के पैसों से क्यों जीवन यापन कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है, तब सबसे बड़ी दयनीय स्थिति तो देखिए, वो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है और माता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करें, हम माता के पैसों से जीवन यापन करें, इसमें गलत क्या है। परंतु समझना होगा कि माता को भूखी रखकर, माता को दुरावस्था में रखकर आप किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। पहले बच्चों का कर्तव्य है कि माता की सेवा करें। जब माता प्रसन्न होगी, पुत्र स्वयं प्रसन्न होगा। माता के पास जब अत्यधिक मात्रा में होगी, माता स्वयं प्रेम पूर्वक करुणावास अपने बच्चे की सेवा करेगी, भले वो दूध के द्वारा हो, आशीर्वाद के रूप में हो। आप यथाशक्ति यथासंभव गौ माता की सेवा कीजिएगा भक्तों। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह पर अवतरित होकर स्वयं गौ माता को चराकर, गौ माता के वचनों का लालन पालन करके इस सिद्धांत को सत्य सिद्ध किया। और दूसरा ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हो, उन वैष्णवों की सेवा करके व्यक्ति जीवन में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग होता है। एक बार एक भगवान का भक्त था जो किसी शहर में काम करने के लिए किसी सेठ के पास काम करता था।
जगन्नाथपुरी उसको जाना था दर्शन के लिए, सेठ से छुट्टी लिया कैसे करके। सेठ ने कहा ठीक है जा रहे हो तो एक काम कीजिए, मेरे 100 रुपये ये भी जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। प्राय ऐसा वैदिक सभ्यता में होता था, कोई तीर्थ के लिए जा रहा है तो अपनी तरफ से भी भगवान के लिए कुछ भेंट उपहार भेजते थे। उसने कहा ठीक है, 100 रुपये दिए, वो निकल पड़ा, रास्ते में चल के जा रहा था। रास्ते में कुछ भगवान के भक्त मिले जो भूख से और प्यास से व्याकुल थे। उसने देखा कि मेरे पास कुछ धन तो है नहीं, परंतु सेठ के द्वारा दिए गए 100 रुपये हैं मेरे पास। उन्होंने सोचा कि सेठ ने तो कहा था हुंडी में डालना, परंतु यहाँ पर मैं धन कैसे खर्च कर सकूँ। फिर शास्त्रों में कहीं से कथा सुन रखी थी कि वैष्णवों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और ये धन डायरेक्ट भगवान स्वीकार करते हैं। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से आचार्यों का सत्यता वचनों को सत्य सिद्ध मानते हुए उसको उस 100 रुपये में से 99 रुपये का अनेक प्रकार की सामग्री लाई, भोजन बनाया और वैष्णवों को भोजन खिला दिया। उसमें से 1 रुपया बच गया। उस 1 रुपये को लेकर गया और जगन्नाथ जी की हुंडी में डाला। उसी रात जगन्नाथ जी उस सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि उस सेठ के स्वप्न में आए। सेठ के सामने जैसे ही जगन्नाथ जी आए, सेठ ने अपना हिसाब देना प्रारंभ किया। अरे प्रभु, 100 रुपया भेजा था मेरे सेवक के हाथ से, मिला कि नहीं आपको? जगन्नाथ जी ने कहा हाँ आपने भेजा था, मुझे 99 रुपये तो मिल गए, परंतु 1 रुपये का हिसाब अभी भी बाकी है। बोले 99 रुपये मिल गए। बोले 99 रुपये कैसे मिल गए? कि उसने उस धन के द्वारा मेरे वैष्णव भक्तों की सेवा करी, भोजन के द्वारा। तो जब वैष्णव जन भोजन खाते हैं, भगवान डायरेक्ट उसको स्वीकार करते हैं। अग्नि यज्ञ में अग्नि के मुख से और गोमाता के मुख से और भक्तों के वैष्णवों के मुख से डायरेक्ट भगवान भोजन स्वीकार करते हैं। 1 रुपया बोले वो हुंडी में डालेगा, पता नहीं कब वो खजाना उसको खोलेंगे, उसको सेवा में लगाएंगे, तब मुझे प्राप्त होगा, परंतु 99 रुपये तो मुझे मिल गए हैं। ये सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। आज का मानव अपने नियत कर्मों को त्यागने के कारण आध्यात्मिकता से विमुख होता जा रहा है। आज का मानव है वो अपने नियत कर्मों को ठीक से नहीं करने के कारण, नियत कर्मों को त्याग देने के कारण ही आध्यात्मिकता से विलग होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, और यही व्यक्ति के अधोगति का कारण बनता जा रहा है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इस जीवन में अनेक लोगों के अपने अपने कुछ कर्म होते हैं। जैसे कोई गृहस्थ है, उसको विवाह करके उस यज्ञ में आहुति दे के उस यज्ञ के द्वारा भगवान श्री विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। विवाह का अर्थ क्या है? वी यानी विष्णु और वाह यानी धारण करना। जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा भगवान की विष्णु की सेवा करने का जिम्मा उठाता है और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती है, तब अपने पार्टनर को सहभागी बनाता, विवाह करता है। एक स्त्री और पुरुष मिलकर स्त्री पति की सेवा में लगती है और उस सेवा को प्राप्त करके पति भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगता है। यही विवाह का वास्तविक उद्देश्य है। आज हम इस सिद्धांत को नहीं जानने के कारण विवाह को अर्थ मात्र और मात्र इंद्रिय भोग समझ बैठे हैं और विवाह को एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। विवाह जैसा उत्सव बहुत ही शुद्ध माना गया है। आज विवाह के नाम पर लोग एक दूसरे को हार पहनाते हैं, उसमें आनाकानी करते हैं। कोई अपनी मुंडी हटाता है, किसी हार को नीचे फेंक देता है, कोई किधर फेंक देता है। अनेक प्रकार के आज भौतिक संसाधनों के द्वारा ओतप्रोत होने के कारण लोग संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसमें ऊपर झूले में बैठते हैं, कभी झूला टूटता है तो वर वधू गिर जाते हैं। ऐसे अनेक घटनाएं सामने आती जाती हैं, परंतु तथ्यों से देखा जाए तो विवाह एक बहुत ही सात्विक और यज्ञ का कार्य है। उसे प्रामाणिकता के साथ परिवार के सदस्यों की उपस्थिति साक्षी में, गोमाता की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में किया जाना चाहिए, ताकि वो यज्ञ रूपी विवाह है वो लंबा चले, जीवन भर उसका साथ चलता रहे। आज लोग कोर्ट में जाकर विवाह कर रहे हैं और उस कोर्ट में पेपर के ऊपर साइन किया जाता है, गवाह भी झूठे, विवाह करने वाले की शुद्धता मानसिकता भी झूठी, और वो पेपर की भांति विवाह का संबंध इतना पतला होता है, 1-2 वर्ष के बाद ही उस विवाह को टूट कर बिखर कर रह जाता है।
मुख्य बात यह है, भले कोर्ट मैरिज करो, लव मैरिज करो, परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि विवाह का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री विष्णु की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना, वो एक दूसरे की सहायता करे, पति पत्नी, इस उद्देश्य से विवाह किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बना रह सके। विवाह है वो, उसका उद्देश्य है कि मन संयमित रहे। जब किसी एक स्त्री के प्रति समर्पित का भाव आएगा पुरुष में, और एक स्त्री में पुरुष के प्रति समर्पण का भाव आएगा, फिर उसका मन विचलित नहीं होगा और एक दूसरे के साथ रहकर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करे और उसे भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, समाज कल्याण के कार्य में लगाए। यही विवाह का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लोग व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में हैं, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एक सन्यासी को चाहिए कि वो कभी विवाह न करे, वो अपने आचरण में स्थित रहे। अलग अलग लोगों का अलग अलग आचरण, उनका वर्ण आश्रम रहता है। जैसे सन्यासी है वो त्याग के द्वारा भगवान की सेवा में लगता है, और गृहस्थ व्यक्ति है वो विवाह को संपन्न करके गृहस्थी में रहते हुए भक्ति कार्य को करते हुए अपने मार्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक का अलग अलग रास्ता है, जिसका जैसी वृत्ति है। किसी कोई निवृत्ति मार्ग रहता है, कोई प्रवृत्ति मार्ग में रहता है। निवृत्ति मार्ग वाला विवाह स्वीकार नहीं करता है, और प्रवृत्ति मार्ग वाला विवाह करके भगवत सेवा के द्वारा धीरे धीरे प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की तरफ गति करते हुए अंत में संन्यास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लगाता है। और अपने हृदय की शुद्धि के लिए संस्कार के दिए जाते, यह दान दिया जाता वो हृदय की शुद्धि के लिए दिया जाता है, और वो भी सुपात्र को दिया जाना चाहिए। जैसे भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण, वैष्णव और गौमाता, ऐसे अनेक प्रकार के दान देने का भी हमारा औचित्य होना चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए उस क्रिया के द्वारा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।